तो मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन कवर करेंगे है ना, क्या टॉपिक होगा? कोनिक सेक्शंस। अच्छा, कोनिक सेक्शंस शुरू करने के पहले ऐसा करते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं है ना, जिसपे आपने जो वीडियोस का जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें कुछ पॉइंट्स उठाए थे। तो वहाँ तो मैंने क्लैरिफाई किया था, पर वो क्वेश्चंस का नेचर इस तरह का था कि मैंने कहा था कि इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा तो बेटर है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप करके उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना है ना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज़ को। तो उसमें पहला टॉपिक तो ये है कि कोई भी बॉडी जब प्योर रोलिंग कर रही हो तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस के साथ में है ना, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या दिखती है। यदि वो बॉडी स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रही हो और या फिर मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रही हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या दिखती है ना। एक तो इस टॉपिक को कवर करेंगे है ना, ये इस वाले वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में एक और टॉपिक है, वो क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन है ना, कोई भी रिजिड बॉडी जो है प्योर रोटेशन कर रही हो तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन और कई जगह पे इसको सेंटर ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको भी है ना अपन कैलकुलेट किस तरह से करते हैं और अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आते हैं है ना, उसको देखेंगे। तो ये अगले वीडियो में करेंगे अपन। और ये दोनों टॉपिक्स खत्म करने के बाद में फिर अपन है ना कोनिक सेक्शन शुरू करेंगे। तो पहले तो ऐसा करते हैं कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है किस तरह से नज़र आती है, एक बार उसको देखते हैं है ना। बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है, और कई बार क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग से उतर जाती हैं और फिर जो है वो दिमाग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है। तो क्योंकि आपको लगेगा ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, पर इसको दोबारा रिपीट कर देना है ना बहुत ज़रूरी है। कि सपोज है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, अभी स्टेशनरी है, ठीक है, रुका हुआ है। जब भी स्टेशनरी और मूविंग प्लेटफॉर्म की अपन बात करें ना है ना, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज है ना आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और उसके ऊपर से है ना कोई ट्रेन जा रही है जिसमें ऊपर कोई बोगी नहीं है ना, केवल एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है। इससे क्या आपको एक है ना काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है इमेजिन करने के लिए। ठीक है, तो उस तरह से आप मूविंग प्लेटफॉर्म को इमेजिन कर सकते हैं। सपोज ये प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है और इस पे अपन ने एक बॉडी रख दी है ना, कोई कुर्सी है या कोई क्यूब है वो रखा हुआ है। ठीक, और सपोज कोई जना इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है ऑब्जर्वर, तो इस बॉडी की वेलोसिटी जो है इस ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगी? इसको मैं ऑब्जर्वर 1 बोल देता हूँ। तो यदि ये बॉडी, इसको अपन ए बोल देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एज सीन फ्रॉम ऑब्जर्वर 1, ये क्या होगी? ये तो ज़ीरो ही होगी है ना। अभी यूनिट्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वर सपोज ग्राउंड पे है, इसको ऑब्जर्वर 2 बोल देते हैं। तो ये भी क्लियर ही है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए ऑब्जर्वर 2 को भी क्या नज़र आएगी? ज़ीरो है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ये प्लेटफॉर्म जो है स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर 1 को भी स्टेशनरी नज़र आएगी, ऑब्जर्वर 2 को भी स्टेशनरी नज़र आएगी। क्लियर? इस प्लेटफॉर्म को यदि हम मूव कर दें, प्लेटफॉर्म की एक वेलोसिटी कर देते हैं, वीपी कर देते हैं। ठीक, ये बॉडी अभी भी रखी हुई है इसके ऊपर, ये ऑब्जर्वर अभी भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ऑब्जर्वर 1। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1, ये क्या नज़र आएगी इस केस में? ज़ीरो। ऑब्जर्वर 1 जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है, दोनों ही एक साथ ही मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है। ऑब्जर्वर 1 को ये स्टेशनरी नज़र आएगी बॉडी है ना। और ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज भी कर सकते हैं कि भाई यदि आप ट्रेन के ऊपर आप खुद ही खड़े होते और ट्रेन के ऊपर ज़मीन में यदि कोई एक बॉडी रखी होती तो आपको तो स्टेशनरी नज़र आती वो बॉडी, और एक ऑब्जर्वर सपोज प्लेटफॉर्म पे है O2, और प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एज सीन बाय O2, ये क्या नज़र आएगी? वीपी। मतलब प्लेटफॉर्म की जो बॉडी है वही बॉडी इसको ऑब्जर्वर 2 को इस बॉडी की भी सेम वेलोसिटी नज़र आएगी। ये बॉडी इटसेल्फ जो है प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी है। अच्छा, इसी में यदि
एक और प्लेटफॉर्म यदि अपन बना दें, ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म 1 बोल देते हैं, है ना, VP1, ये VP1 हो जाएगा, ये VP1, और ये इस तरफ आ रहा है प्लेटफॉर्म, किस वेलोसिटी से, VP2 से, और इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, सपोज ये, इसको ऑब्जर्वर 3 बोल देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एज सीन बाय ऑब्जर्वर 3, ये क्या नजर आएगी, इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी पास आती हुई नजर आएगी, और किस स्पीड से, VP1 प्लस VP2। ये सारी चीज़ें अपन रिलेटिव मोशन की प्लेलिस्ट में कर चुके हैं, है ना, बेसिक ही हैं, ऑब्वियस है, पर इसको मैं लिख इसलिए रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें अभी अपन यूज़ करेंगे, जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी ना, तब भी एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे, ठीक। तो आपको है ना डेफिनेटली लगेगा कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले, क्योंकि हर चीज़ है ना, बेसिक चीज़ से यदि आप शुरू करें ना, तो उसमें समझना थोड़ा आसान होता है। तो ये जो दूसरा वाला जो केस है, इसमें आप देखें, हर ऑब्जर्वर को वेलोसिटी जो है वो अलग-अलग नज़र आ रही है ना, इस ऑब्जर्वर को 0 वेलोसिटी नज़र आई, इसको VP1 नज़र आई, और ये तीसरे वाले ऑब्जर्वर को ये वेलोसिटी नज़र आई, तीनों वेलोसिटी अलग-अलग है। इसका मतलब क्या निकला कि कोई भी बॉडी, है ना, किसी भी बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी, है ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हर टाइम रहता है कि इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फिजिक्स में एक्चुअल वेलोसिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी इवेंट को देखना, है ना, ये तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर जो है किसी भी बॉडी को कहाँ से देख रहा है, वो डिसाइड करता है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या नजर आएगी, एक्चुअल नाम की कोई चीज़ नहीं, ठीक। अच्छा, अब अपन प्योर रोलिंग पे आते हैं, ठीक। तो पहले तो रोलिंग देखते हैं, रोलिंग अपन ने, है ना, जब बॉडी रोल करती है तब क्या होता है ना, रोलिंग देखने के बाद में फिर अपन देखेंगे प्योर रोलिंग में क्या होता है ना, ये भी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। प्योर रोलिंग जब अपन ने डिस्कस किया था, आप चाहे तो वहाँ पे भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से रिवीजन है उसका। तो वहाँ अपन ने क्या देखा था कि यदि कोई, है ना, सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी है, वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही, मतलब क्या, हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है सेम है। सपोज ये वेलोसिटी v, इसके सेंटर की वेलोसिटी भी v, है ना, रोटेट नहीं कर रही, प्योर ट्रांसलेशन है, नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी v। प्योर ट्रांसलेशन के केस में बॉडी का मूवमेंट जो है वो इस तरह से होगा। अच्छा, यदि बॉडी प्योर सर्कुलर मोशन कर रही हो, ठीक, यदि सेम बॉडी जो है यदि प्योर सर्कुलर मोशन कर रही हो, है ना, इस तरह से सपोज रोटेट कर रही, तो इस वाले पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा आर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस वाले पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा आर, और सेंटर में बॉडी की वेलोसिटी 0, ठीक। ये तो हो गया ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, और ये हो गया प्योर रोटेशन। और फिर अपन ने क्या देखा था कि यदि इन दोनों को यदि अपन कंबाइन कर दें, ट्रांसलेशन और रोटेशन को अपन कंबाइन कर देते हैं, तो होता क्या है, हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाती आपस में, जो नेट वेलोसिटी जो होगी अलग अलग पॉइंट्स की, फिर सेम बॉडी बनाई अपन ने, ठीक। तो ऊपर वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस ओमेगा आर, ये हो जाएगी। जो बीच वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, फिर v प्लस 0, और जो लास्ट वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना, कुछ v माइनस ओमेगा आर। अभी अपन ये नहीं कह रहे हैं कि v और ओमेगा आर बराबर है, ये तो हो गया हमने कंबाइन कर दिया है ना, ये वाली नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि v ज़्यादा है या ओमेगा आर ज़्यादा है। दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अच्छा, प्योर रोलिंग देखते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, है ना, अभी ये प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा है, इसको मूव नहीं करा रहे हैं अपन, यदि कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है ना, अभी ये प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, तो प्योर रोलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, हमने डिफाइन कैसे किया था प्योर रोलिंग को, कि जिस भी सरफेस के वो कांटेक्ट में है बॉडी, भाई रोलिंग कर रही है तो किसी सरफेस के तो कांटेक्ट में होगी, है ना, स्पेस में तो है नहीं बॉडी, उस सरफेस की जो भी वेलोसिटी है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की सेम वेलोसिटी होगी। ये प्योर रोलिंग की बेसिक डेफिनेशन है कि सरफेस की वेलोसिटी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक। तो फिर अपन ने क्या बोला, तो इसका मतलब क्या निकल गया कि v माइनस, यदि प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, यदि प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो फिर हमने क्या बोला कि
v जो है वैसे वाले केस में, प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा आर के बराबर हो जाता है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो v, सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ये तो तब हुआ जब ये प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा है। तो अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको आप एज एन ऑब्जर्वर मूविंग प्लेटफॉर्म से देखें, या फिर एज एन ऑब्जर्वर हम ज़मीन पे खड़े होकर के देखें, प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे को ये पॉइंट जो है वो क्या नज़र आएगा, स्टेशनरी नज़र आएगा। अच्छा, अब आप देखें तो ये पॉइंट तो स्टेशनरी हो गया, किसी माइक्रो सेकंड के लिए हुआ है, क्योंकि बॉडी तो रोल कर रही है ना कॉन्टिन्यूसली, है ना, इसीलिए उसको वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी, ये कॉन्टैक्ट ही हो रहा है केवल एक छोटे से इंस्टेंस के लिए, छोटे से इंस्टेंट पर। ठीक है, उसके बाद तो ये है ना, रोल करके बॉडी तो यहाँ पहुँच जाएगी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हिलता चला जाएगा। बट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रेस्ट पे है, और रेस्ट पे होने का मतलब बस केवल यही है कि v जो है वो ओमेगा आर के बराबर, ये v जो है ओमेगा आर के बराबर। ठीक। अच्छा, अब आप देखें ये पॉइंट जो है ये रेस्ट पे हो गया, तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट में और ये जो बॉडी अपन ने बनाई ना ऊपर, ये वाली बॉडी जो बनाई, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि ये यहाँ से कैसा दिखेगा, यहाँ से कैसा दिखेगा। जिस तरह से ये बॉडी दिखेगी उसी तरह से ये पॉइंट भी दिखेगा, है ना, इस ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर को, किसी भी दूसरे ऑब्जर्वर को। आप समझ रहे? अब अपन प्लेटफॉर्म को मूव कर देते हैं, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अब इस प्लेटफॉर्म को अपन मूव कर देते हैं वीपी वेलोसिटी से, है ना, फिर बनाते हैं इस बॉडी को। तो अगेन ये बॉडी जो है प्योर रोलिंग कर रही, ठीक। अब अपन देख रहे हैं यहाँ से, भाई तभी तो अपन इसको मूविंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं ना। यदि अपन यहाँ से देख रहे होते, प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके बोल रहे होते, तब तो ये हमारे लिए मूविंग प्लेटफॉर्म होता ही नहीं, तब तो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म ही होता। तब तो जो एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है वही एनालिसिस इस पे लागू हो जाता सीधा सीधा। हम इसको मूविंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। ठीक। तो प्योर रोलिंग की जो डेफिनेशन अभी अपन ने देखी, वो पहले भी देख चुके हैं, वो क्या था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसकी वेलोसिटी और जिस सरफेस पे बॉडी है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो सरफेस की वेलोसिटी क्या है, वीपी, ये तो दिख ही रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, वीपी होनी चाहिए, वीपी। तो ये वीपी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस ओमेगा आर। v इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। जब प्लेटफॉर्म स्टेशनरी था तो v और ओमेगा आर बराबर हो गए थे, यहाँ पे बराबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेट वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की होनी जरूरी है, किसके बराबर, वीपी के बराबर। अब आप देखें ये वाला जो पॉइंट है ना, जिस तरह से ये दिखेगा इस वाले पॉइंट में, और ये जो बॉडी थी जो प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी रखी हुई थी, है ना, इसके इन दोनों पॉइंट्स के या इन दोनों बॉडीज के बिहेवियर में हमको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। इन द सेंस कि ये वाली बॉडी, हम इसको जब O1 ने इसको देखा, ऑब्जर्वर 1 ने, तो इसकी वेलोसिटी क्या नजर आ रही थी, 0। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी यदि हम O1 से देखेंगे, ये O1 जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये इसको वेलोसिटी क्या नजर आएगी, 0। भाई O1 के लिए तो भाई प्लेटफॉर्म तो मूव ही नहीं कर रहा ना, भाई O1 के लिए तो सब कुछ स्टेशनरी है, केवल ये बॉडी रोल कर रही। आप देख रहे हैं O1 को क्या नजर आएगा, O1 को v ओमेगा आर के बराबर नजर आएगा, क्योंकि O1 के लिए ये वीपी तो 0 ही है ना, वीपी नाम की तो कोई चीज ही नहीं। भाई ये तो अपन इसको रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह इसको इमेजिन करें, है ना, तब हमको लगता है कि O1 को तो मालूम होगा कि भाई हम तो मूव कर रहे हैं। नहीं, आप इसको, है ना, मूविंग प्लेटफॉर्म की जगह पे आप इसको अर्थ ही मान लेना। अर्थ को आप मून से देखेंगे तो अर्थ तो मूव करती हुई नजर आएगी, पर अर्थ खुद इतनी बड़ी है कि यदि आप अर्थ के ऊपर ही खड़े हैं तो थोड़े आपको मालूम चलता है कि अर्थ मूव कर रही है। तो O1 को ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्टेशनरी नजर आएगा, और ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है O2, उसको क्या नजर आएगा, उसको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वीपी वेलोसिटी से मूव करता नजर आएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से ये वाली बॉडी जो स्टेशनरी थी, भाई दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, है ना, यहाँ पे एक स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे एक स्टेशनरी बॉडी है। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है
उसको इसकी वेलोसिटी वीपी ही नज़र आएगी। और उसमें है ना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये जो शुरू में ये जो एक्सप्लेन किया था ना, है ना, कि इस पर्टिकुलर रिज़ल्ट से कि जो प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा है उसको स्टेशनरी नज़र आ रहा है, जो प्लेटफ़ॉर्म के बाहर है वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ये वो, है ना? ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप कहाँ से देख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि इसकी वेलोसिटी क्या नज़र आएगी आपको। एंड इनफैक्ट यदि यहाँ पे भी मैं एक और प्लेटफ़ॉर्म यदि बना दूँ, जो इस डायरेक्शन में यदि आ रहा हो, है ना, वेलोसिटी VP2 से, और उसके ऊपर यदि एक ऑब्जर्वर यदि हम बिठा देते हैं, तो इस ऑब्जर्वर को ये प्लेटफ़ॉर्म किस वेलोसिटी के साथ नज़र आएगा, VP प्लस VP2, और इस वाले ऑब्जर्वर को, ये इसको ऑब्जर्वर O3 बोल देते हैं। O3 ऑब्जर्वर को जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या नज़र आएगी, उसकी वेलोसिटी ये नज़र आएगी। आप समझे? तो आई होप, है ना, ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसको भी अपन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। तो उससे भी आपको, है ना, थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि अलग अलग फ्रेम से देखने से, है ना, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक।